आज की मानस प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। तुलसीदास जी महाराज जिन पंक्तियों से आज हमें अलंकृत करने वाले हैं, जो हमारे सिर पर, हमारी बुद्धि पर अलंकार स्वरूप माँ वीणा वादिनी सरस्वती जी के कृपा स्वरूप हमारी बुद्धि पर धारण होने वाली हैं, उन सुंदर चौपाइयों का आज हम स्तवन करते हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से परे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करने के पीछे मुझे जो समझ में आता है, बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अगर मैं हूँ अर्थात तुलसीदास जी हैं, तो ये श्री सीताराम में जगत उनकी चेतना में है और उनके जाने के बाद भी यह श्री सीताराम में ही रहने वाला है। श्री सीताराम में ही था, श्री सीताराम में ही है, श्री सीताराम में ही रहेगा। ऐसी विनती करते हुए जगत से सख्य भाव में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जगत जो है वो सीताराममय है। इसको प्रणाम करते हुए वो अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। ये जो विनय की भावना है, इनका कहना है कि मुझको अपना दास जानकर हे जगत, हे जीव जगत, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे श्री रामचरितमानस लिखने के लिए मुझ पर अपने हृदय से अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। विनय की भावना मेरे मन में है, जो मैं शब्द रूप में आपके समक्ष रखता हूँ। इसलिए संपूर्ण जगत को अपनी त्रुटि हेतु, अपनी गलती हो जाने पर प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ और उनकी कृपा चाहता हूँ। लिखते हैं आगे कि करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ।
अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि वो केवल प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों का गान करना चाहते हैं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। बुद्धि छोटी का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे मुंह से निकली हुई बात कहीं किसी को, मैं तो प्रार्थना ही करूँगा लेकिन किसी को कोई बात खराब न लग जाए, इसलिए मुझे अपने से छोटा जान लें, इसलिए मैं बुद्धि में छोटा हूँ। और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, ऐसा सोचकर कि प्रभु का चरित्र ये कह रहा है, मुझे क्षमा करें और मुझे श्री राम जी का चरित्र अपने भाव में कहने दें, इसलिए कि प्रभु का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंकाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मन और बुद्धि कंकाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मनोरथ का मतलब ये है कि जो मेरा आत्मबल है, जो मेरा जीव बल है, ये राजा है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक प्रभु श्री राम जी के गुणों का ही गान करना चाहता हूँ। मति अति नीच ऊंची रिचरा आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने को इतना मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी प्रभु की बड़ाई में कर रहा हूँ, प्रभु का गान कर रहा हूँ, प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई कुछ ढिठाई नज़र आती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में बार बार लिखते हैं। जौ बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण स्वरूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे ही। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं इन पंक्तियों में कि बालक का उदाहरण लेते हैं। तोतले वचन वो बोलता है और उसके माता पिता तो खुश होंगे, किंतु जो बुरे विचार वाले लोग हैं, दूषित विचार वाले लोग हैं, उनके बारे में विशेष रूप से कह रहे हैं कि वो अपने दूषित विचारों को, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, उन्हीं को सुपरसीट रखते हैं, उन्हीं को आगे मानते हैं। वो दूसरों की गुण नहीं देखते हैं, दूसरों की अच्छाई नहीं देखते हैं कि ये राम नाम कर रहा है, राम राम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो उनके दोष ही ढूंढेंगे। ऐसा बुरे विचार वालों का चरित्र होता है, वही हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती।
हमें नहीं पता है कि हमारी जो कविता है अर्थात हमारी जो साधना है वो रसीली है कि फीकी, लेकिन हमें अच्छी लग रही है। हम राम नाम कर रहे हैं, उसको कविता स्वरूप में, छंद स्वरूप में, चौपाई स्वरूप में, साहित्य स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि वो दूसरों के लिए कैसी है, लेकिन ये मैं अपने लिए मानता हूँ कि वो अच्छी है। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। और आप इसको दूसरे के दृष्टिकोण से, दूसरे के संदर्भ से देखें कि अगर मेरी वो कविता, मेरा वो साहित्य दूसरे को भी पसंद आ जाए, दूसरे को भी हर्षित कर दे, ऐसे उत्तम पुरुष जो मेरी इस भावना को समझें और मेरी कविता को पढ़कर हर्षित हों, जगत में, संसार में बहुत नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना और ईश्वर के भजन को, ईश्वर को एक मानकर ईश्वर के भजन करने वाले की भावनाओं को कद्र करते हुए उसको सुनकर हर्षित होना, सम्मान देना, ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं। ऐसे लोग बहुत अधिक होने चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। ये बात कहने के पीछे गोस्वामी जी का महान चरित्र, उदात्त चरित्र शामिल है। उनका कहना है कि अगर आप जो संसार को दे रहे हैं उसमें मनुष्य, उस तरह के मनुष्य मत बनिए कि उसको देने के बाद अपने अभिमान से भर जाएं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि परोपकारी बनिए। जिस तरह से चंद्रमा और समुद्र का रिलेशन होता है, और ऐसा नहीं है, चंद्रमा का संबंध मनुष्य से भी है, तो मनुष्य का भी संबंध, मनुष्य को इस बात, ऐसे मनुष्य कम हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि चंद्रमा से उनका क्या संबंध है। चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है, और मनुष्य को अपनी तरफ, अपने मन की तरफ, मनुष्य के मन की तरफ वो आकर्षित होता है। वेदों में भी लिखा है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। और प्रैक्टिकली हम इसे समुद्र के से उदाहरण समझ सकते हैं कि ज्वार भाटा आने का कारण चंद्रमा ही होता है। इसलिए इस प्रकार से मनुष्य को शामिल इसमें करते हुए समझिए कि ऐसा समुद्र बनिए कि परोपकार कीजिए और धैर्य, अपने काम पर ध्यान दीजिए। उससे परोपकार हो रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और उस वक्त आप पाएंगे कि आप और अच्छा काम कर पाएंगे। यानी आप नदी, जल और कुएं बावड़ी से बढ़ते हुए, छोटे छोटे जल के तत्वों से बढ़ते हुए आप आकाश तत्व हो जाएंगे, आप सागर तत्व बन जाएंगे। इतना जल आप में आ जाएगा, यानी इतना धैर्य, इतना विचार आप में आ जाएगा कि आप जल में सागर तत्व और विचार में मनुष्य तत्व बन जाएंगे, यानी कि आप विचार ही बन जाएंगे।
कुछ ऐसा ही मेरी समझ में आ रहा है जो ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास, पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। ऐसा होगा क्योंकि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, यानी प्रभु की साधना करने की इच्छा है, और मैं भाग्य से बहुत छोटा हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। परंतु मुझे एक विश्वास है। वो क्या विश्वास है? कि इसे सुनकर सज्जन लोग सभी सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ावेंगे। यानी कि हमारे मानस को पढ़ने के बाद, हमारे मानस पर हमारी प्रतिक्रिया को समझने के बाद, हमारे मानस को पढ़ने के बाद मनुष्य कुछ ऐसे भी होंगे जो इसकी हंसी उड़ाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इसका समर्थन करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, यानी गोस्वामी जी ऐसा अपने मानस में सोचते हैं। तो आज की प्रार्थना में इतना ही, और शेष कल मुलाकात होती है। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। संपूर्ण जीव जगत को गोस्वामी जी का उदाहरण समझते हुए सादर प्रणाम।